जामुन एक ऐसा फल है जो बहुत ही थोड़े अरसे के लिए आता है और बहुत फ़ायदेमंद फ्रूट है। इसके बहुत से फ़ायदे हैं, जिगर मैदे की गर्मी दूर करने के लिए, चेहरे की जल्द को निखारने के लिए और शुगर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। इसके अलावा जिस्म में ताज़ा खून पैदा करता है और खून की सफाई करता है। और इसके अलावा जामुन जो है ये मैदे के लिए भी बहुत बेस्ट है। तो हमने आधा किलो जामुन लिए, इनको अच्छे तरीके से धो लिया ताकि मिट्टी वगैरह उतर सके। और इसका हमने ना सीड अलग करना है और इसका गूदा अलग कर लेना है। और ये वाला हम जामुन का जो शरबत बनाने जा रहे हैं बहुत ही हाजमेदार है और खाने पीने को हजम करने के काम आता है। हमने इसी तरह सारी जामुनों का गूदा उतार लेना है और सीड को फेंक देंगे। तो हमने सारे ही जामुन इस तरीके से काट लिए। अब हम ना अलग तरीके से इसका शरबत बनाएंगे कि बजाय इसके हम इसको ब्लेंडर में डालें, हम पहले इसकी पकाई करेंगे। तो ये वाला जो शरबत है ना, ये बना के आप स्टोर करके भी काफ़ी दिनों के लिए 8-10 दिन तक भी रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। तो ये हाज़मेदार शरबत और जामुन सीज़न के आने के दौरान आपने एक दफ़ा ज़रूर खाना है और शरबत बना के ज़रूर पीना है। 2 गिलास पानी लेंगे, इसमें जामुन डाल के पका लेंगे। जब पानी को थोड़ा सा बॉयल आ जाए ना, तो इसमें जामुन डाल देंगे और ढक्कन लगा के 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। 2 मिनट के बाद देखेंगे ये पकना शुरू हो गए हैं और पानी की रंगत जो है ना चेंज होना शुरू हो गई है। तो फिर से हमने इसको 1-2 मिनट के लिए पकाना है और उसके बाद जब देखेंगे काफ़ी इसकी रंगत चेंज हो गई और ये आधे से ज़्यादा पक चुके हैं, फिर इसमें चीनी डालेंगे। तो चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने इसमें एक बड़े वाला चम्मच डाला है। तो इसके साथ ही इसको टेस्ट देने के लिए थोड़ा सा इसमें सफ़ेद नमक डालेंगे और साथ ही इसमें आधा चम्मच के बराबर हमने काला नमक डालना है। इसके साथ ना टेस्ट और भी बेस्ट हो जाएगा, ज़्यादा मज़े का हो जाएगा। तो अगर आपने ज़्यादा मज़ेदार बनाना है या फिर पुदीना पसंद करते हो तो पुदीने की चंद पत्तियां भी डाल लें, लेकिन मैंने इसमें पुदीना नहीं डाला। अच्छे तरीके से बॉयल कर लिया। अब इसको ना ठंडा करेंगे। तो ठंडा करने के लिए आप इसको पंखे के नीचे रख दें, खुली जगह पे रख दें या फिर किसी और बर्तन में इसको ना डाल के ठंडा कर लें। इस तरीके से ये देखिए काफ़ी ठंडा हो चुका है और अब इसको ब्लेंडर जग में डाल के अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। तो न्यू आने वाले व्यूवर्स जो है ना, मैं उनको अपने चैनल पे वेलकम कहती हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस तरह की शरबत की रेसिपीज़, खट्टी मीठी और मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल का विजिट ज़रूर कीजिएगा। तो हमने इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया। अब इसको ना छान लेंगे। तो एक खुले बर्तन में छान लेंगे अच्छे तरीके से। इसके ना छिलके वगैरह जो है ना वो साफ़ हो जाएंगे। तो ये देखिए अभी काफ़ी गाढ़ा है ना, तो इसको बनाने के लिए हमने एक और गिलास लेना है। इसमें काफ़ी सारी बर्फ़ डालेंगे और आधा गिलास इसमें हमने शरबत का डाल देना है। तो इसके साथ ही हमने इसमें कोई सा भी सोडा वाटर डाल देना। तो मैंने इसमें ना स्प्राइट डालनी है तकरीबन आधा गिलास। तो लीजिए ये मज़ेदार जामुन का शरबत तैयार हो चुका है। इतना हाजमेदार है कि आपने जो भी खाया पिया होगा इस शरबत के साथ हजम हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट करते जाइएगा और प्लीज़ अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स तक इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक दुआ नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफिज़।